हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। हमने स्टार्ट किया है ट्रियाटिका, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन का कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, फिर चाहे वो लंबार रीजन के लो बैक पे किसी भी लेवल पे हो। अब इसका मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 7 बेसिक एक्सरसाइजेस बताई हैं। होपफुली आप वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर चुके होंगे। जिस दिन से आपने वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी है उसको 1 महीने तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपको इस वीडियो पे आना है जो कि है फेज 2 मंथ 2 की एक्सरसाइजेस। अगर आपने एक्सरसाइजेस मान लीजिए 1 महीने के बाद इस वीडियो के थ्रू आपने एक्सरसाइजेस चेंज करी है और आपको लगता है एक्सरसाइज चेंज करने से पेन जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। देखिए, छोटा मोटा डिस्कम्फर्ट या हल्का फुल्का पेन बढ़ना इज ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेन एकदम से मेरा बढ़ गया है तो लास्ट जो मंथ 1 की एक्सरसाइजेस थी उसको थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रखिए, 1 वीक या 2 वीक। उसके बाद आप वापस से इस पे आइए। तो इस तरह से हमारा हर मंथ का एक्सरसाइजेस जो है वो चलेगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एक्सरसाइज नंबर 1, बेंट नी फॉल आउट, जिसमें हमें लेट के दोनों पैरों को मोड़ के रखना है। अब धीरे धीरे एक नी को हमें बाहर की तरफ लाना है, साथ में फुट भी ओपन करना है, मतलब फुट को भी रोटेट करना है। तो इस तरह से वेरी स्लोली फुट को भी आप अपने आप, जब जैसे जैसे आपका नी बाहर जाएगा फुट भी खुलेगा। पेल्विस और आपका जो स्पाइन है, आपके हिप और स्पाइन न्यूट्रल रहने चाहिए। जब आपको लगता है पेल्विस मूव हो रहा है उस पर स्टॉप करके आपको वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आना है। तो ये ऑलमोस्ट 30 to 45 डिग्री तक आपका जाता है इनिशियली और वापस आता है। फिर सेम आपको दूसरे लेग से रिपीट करना है। अब ये कितनी बार करना है, इसके सेट और इसकी रिपीटेशन, वो सब आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस की डिटेल्स मैंने वहाँ दे रखी है। दूसरा, मैं ये कह रही हूँ कि स्लो करें, वो इसलिए क्योंकि स्लो करने से जो छोटी छोटी मसल्स होती है लेग की, हिप की, वो एक्टिवेट होती है, जो कि हमारा गोल यही है। हमें स्मॉलर मसल्स पे काम करना है, उनको एक्टिवेट करना है। जल्दी करने से होता क्या है, आप स्मॉल मसल्स को बाईपास करके लार्जर मसल्स पे आ जाते हो। तो यहाँ हमें इसलिए स्लो करना है कि हमारी स्मॉलर मसल ग्रुप एक्टिवेट होए। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज का नाम है मार्चिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखी है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को हम रिपीट नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो चेंज होता है वो होता है इसकी रिपीटेशंस। तो अगेन वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें। एक्सरसाइज नंबर 3 इज मार्च अप। अब मार्चिंग में जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम एकदम स्टेबल थे और इस तरह से 90 डिग्री पे पैर फोल्ड करके जा रहे थे और नीचे ला रहे थे, और इस तरह से ये हमारी मार्चिंग हो रही थी। मार्च अप इसका एक एडवांस वर्जन है जिसमें अगेन हमें इसी तरह से पोजीशन लेनी है। एक पैर को उठाना है 90 डिग्री पे। अब जब आपने एक पैर उठा दिया तो अपनी एब्स, अपना जो एब्स होती हैं, अपनी कोर मसल्स, उसको एंगेज करो, उसको टाइट करो। पेल्विस को एकदम स्टेबल रखना है और उसको मेंटेन करते हुए दूसरा पैर को भी सेम टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं हम इसको, तो सेम इस तरह से लेके आ जाना है। होल्ड करके रखना है ब्रीफली, लाइक 1 2 3 सेकेंड्स इनफ। और फिर धीरे धीरे वापस से हम एक पैर को नीचे लाएंगे और रिलैक्स। जब हमने फर्स्ट टाइम जब करी, तब आपने पहले अगर लेफ्ट लेग उठा रहे हो तो दूसरी बार में राइट लेग को पहले उठाएं। एंगेज योर कोर, स्टेबल योर पेल्विस, मेंटेन करते हुए ही होल्ड इट फॉर 3 सेकेंड्स एंड देन सो दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज, मार्च अप। एक्सरसाइज नंबर 4, ब्रीजिंग एक्सरसाइज, जिसमें पोजीशन सेम रहेगी। अब इसमें आपको धीरे धीरे अपना हिप और अपना लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है, बस इतना ही।
अब कुछ लोग की इसमें टेंडेंसी होती है, जब हम ये एक्सरसाइज बताते हैं तो वो करते हैं तो वो पूरा इस तरह से उठा लेते हैं, तो ये गलत है। आपको पूरी कमर नहीं उठानी है। इससे क्या होता है, आपकी बैक पे आर्च आ जाता है, कर्व जो है और ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंप्रेशन होने की चांस होते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको जो उठाना है, आपकी हिप और लोअर बैक हल्का ही, बहुत ज़्यादा हाई नहीं उठाइए। बस इसको बहुत ही हल्का रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 और 5 सेकेंड इज इनफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज पेल्विक प्रेस हिप एक्सटेंशन। अब ये वही एक्सरसाइज है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, तो अगेन वी विल नॉट रिपीट। इनफैक्ट इसका जो रिपीटिशन और उसके जो सेट्स हैं वो भी सेम है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो आती है पेल्विक प्रेस शोल्डर रिट्रैक्शन, जो कि बेसिकली हमारी अपर बैक पॉस्चरल एक्सरसाइज होती है। अब आप कहेंगे कि शियाटिका में पॉस्चर पे क्यों काम कर रहे हैं, बैक तो पेन तो बैक पे रहता है। तो कई बार डिस्क बल्क के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दर्द की वजह से, पेन की वजह से उनका पॉस्चर यूँ थोड़े कंधे झुक से जाते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा उनके बैक पे स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए हम इस पे भी काम करेंगे। इसी को ही रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जिससे हम उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो अब इस एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टे लेटना है इस तरह से। जो आपकी लास्ट पेल्विक प्रेस हिप एक्सटेंशन की पोजीशन थी वही रहेगी। फॉरहेड जो है ये, हाथ इधर और ये। अब इसमें आपको दोनों जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स होती है उसको इस तरह से ऊपर के लाके हल्का सा स्क्वीज करना है। जब आप ये कर लेंगे तो दोनों हाथों को हल्का सा ऊपर उठाएं, बस बहुत ज़्यादा अगेन इसमें भी नहीं, सिर्फ 1 इंच। और दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स होती है उसको इस तरह से स्क्वीज करके रखना है, बस इस तरह से, एंड देन रिलैक्स। फिर आती है एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 8। ये दोनों एक्सरसाइज स्ट्रेचेस हैं, सेम जो हमने लास्ट वीडियो में करे थे। एक था नी फ्लेक्सर स्ट्रेच, जहाँ पर हमें आगे की तरफ स्ट्रेच आता है, और एक था हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, जो कि हमें पीछे थाई की पीछे की तरफ स्ट्रेच आता है। तो ये स्ट्रेचेस तो आपको कंटिन्यू ही रखना है। तो ये टोटल यहाँ आती है 8 एक्सरसाइजेस, फेज 2 की एक्सरसाइजेस, मंथ 2 की एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे फेज 3 मतलब कि मंथ 3 की एक्सरसाइजेस। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव है। आप मेरे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से जुड़े रहिए, एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। सो टेक केयर, कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइजेस। हैव अ गुड डे।